हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म से जीके क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से जितने भी जीके क्वेश्चन हैं, बौद्ध धर्म से जीके क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है, ए में है महावीर, बी में है गौतम बुद्ध, सी में है मत्स्य, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। आपका अगला, इन्हें एशिया ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया ज्योति पुंज। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 432 ईसा पूर्व, 576 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 456 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व। और वो कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेपाल में है लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, देखिए आपके लिए यह टेबल लाए हैं। इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना मेहनत किया गया है, कुछ बेहतर कंटेंट बनाया गया है इस वीडियो में। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाएं का प्रतीक। देखिए, कमल का प्रतीक क्या है? जन्म। कमल का प्रतीक जन्म। घोड़ा का प्रतीक क्या है? गृह त्याग। अब पीपल का प्रतीक क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। स्तूप का प्रतीक क्या है? मृत्यु। ठीक है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी, ए में है, बी में है शुद्धोधन, सी में है शांति, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर शुद्धोधन होगा। शुद्धोधन इसका राइट आंसर होगा। शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। इसको डबल स्टार मार लीजिए, डबल स्टार। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? ए में है गौतमी, बी में है माया देवी, सी में अष्टमनी और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माया देवी नाम था। इनकी माता की मृत्यु के, माया देवी की मृत्यु के, मतलब माया देवी की जब मृत्यु हुई थी, उनके माँ के मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ के मृत्यु के, मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनके माँ का मृत्यु हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध के हुए 7 दिन हुए थे, उसके बाद सातवें दिन उनकी माँ की मृत्यु, माया देवी के। उनका लालन पालन, मृत्यु के बाद उनका लालन, उनका सौतेली माँ प्रजापति, यहाँ पे मिट गया है, प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। ठीक है, प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए में है राहुल, बी में है बुद्ध और सी में है सिद्धार्थ और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम
बुध था। ये डबल स्टार में इस क्वेश्चन को रख लीजिए, ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह कितने आयु में हुआ था? गौतम बुद्ध के विवाह 16 वर्ष के आयु में किसके साथ गौतम बुद्ध का विवाह कितने आयु में और किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। ये भी क्वेश्चन डबल स्टार, सभी क्वेश्चन हम डबल स्टार के लिए। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार में इसको भी रख लीजिए। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्धार्थ 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 जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से 4 दृश्यों को देखा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की यात्रा कर रहे थे तो वो कितने दृश्यों को देखे? 4 दृश्यों को देखे। और दृश्य का क्या क्या नाम है? बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, और दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखे, और तीसरा एक 101 को देखे थे, और चौथा एक सन्यासी को देखे, ठीक है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष के अवस्था में ही गृह त्याग किया। पूछे जाएगा क्वेश्चन में, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष के आयु में गृह त्याग, घर को त्याग किया? तो आपका राइट आंसर होगा 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। इसी को संसारिक व्यवस्था में व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग किया। जिसे यही गृह त्याग को जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा गया है, महाभिनिष्करण कहा गया, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने यानी बुद्ध ने वैशाली के अलकराम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गृह त्याग करने के बाद वैशाली में अलकराम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, अलकराम के दर्शन शिक्षा ग्रहण की। क्वेश्चन पूछा है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में कैसा शिक्षा प्रारंभ किया? तो दर्शन की शिक्षा प्रारंभ किया। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के प्रथम मतलब सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, ठीक है। हाँ, अलकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्रकामपुत से शिक्षा ग्रहण की। क्वेश्चन पूछा है, अलकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में किससे शिक्षा ग्रहण की? तो रुद्रकामपुत से शिक्षा ग्रहण की। हाँ, बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न खाए और जल पिए सिद्धार्थ ने 6 वर्ष कठिन तपस्या किया। तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन पूछा था, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और कितने वर्ष उन्होंने तपस्या किया? तो 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद। कितने वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गुन, जिसे फल्गुन नदी के नाम से जानते हैं, फल्गुन नदी के किनारे उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बोध के नाम से जाने गए। क्वेश्चन पूछा जाए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध के नाम से जाने गए। उसी स्थान को बोध गया कहलाया, उसी स्थान को बोध गया कहते हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषिपत्तनम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। जिसे बुद्ध धर्म के धर्म
धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ को बौद्ध धर्म के धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारनाथ को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इस सभी क्वेश्चन के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न आते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। बुद्ध ने अपना उपदेश कुशल, वैशाख, कौसमी एवं अन्य राज्यों में दिए। पूछेगा क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना उपदेश किस किस राज्यों में दिया? तो कौशल में, वैशाख में, कुशमी में एवं अन्य राज्यों में भी दिया, लेकिन 3 राज्य प्रमुख हैं, कुशल, वैशाली और कुसुम्बी। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवास्तव में दिया। बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश किस राज्य में दिया? किस राज्य की राजधानी में दिया? तो पूछेगा किस राज्य की राजधानी में दिया? तो बताइएगा कौशल देश की, किस देश की राजधानी में दिया? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। क्वेश्चन पूछाएगा बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर के देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अपृत भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। पूछा जाएगा बुद्ध की मृत्यु कितने उम्र में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा कहाँ है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। चंद द्वारा अपृत भोजन मतलब अपृत भोजन करने के बाद हुई, इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म से भरा विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में ली। बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से लिया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपनिषद से लिया। पूछा जाएगा विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपनिषद से। तो इसका राइट आप लोग बोलिएगा उपनिषद से। उपनिषद से, उपनिषद से, उपनिषद से। ठीक है। हाँ, तृष्ण के क्षीणा हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निवारण कहा है। किस अवस्था को बुद्ध ने निवारण कहा है? तो तृष्ण को क्षीणा हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निवारण कहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बुद्ध के कितने अनुयायी थे? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बुद्ध के कितने अनुयायी थे? तो ऐसा बुद्ध के कितने अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। बौद्ध के अनुयायी कितने विभागों में विभाजित थे? 2 भागों में। पहला जो है, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। अब जानेंगे भिक्षुक किसे कहते हैं। देखिए, भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा जाता है। उपासक किसे कहते हैं बौद्ध धर्म में? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 15 वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछा है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म के तीर्थन, बौद्ध धर्म के तीर्थन, बौद्ध धर्म के तीर्थन बौद्ध धम्म एवं संघ थे। ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।